महादेव, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, मेरे को पता है कि मैं मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाला है। एंड जो मेरे कज़न ब्रो हैं, जिनकी मैंने शादी की पूरी हर एक वीडियो डाली, हर एक फंक्शन की, उनकी शादी को कुल 4-5 महीने हो चुके हैं। एंड स्टिल मैंने उनकी मेन शादी का ब्लॉग नहीं डाला, मतलब सारे फंक्शंस का डाल दिया। सो मैं कोशिश करूँगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं इस ब्लॉग से पहले उस ब्लॉग को डाल दूँ। एंड आज है 26, आई थिंक आई एम राइट, 26 देख के आती हूँ कैलेंडर में। यस, सो गाइस, आई एम करेक्ट, टुडे इज 26 एंड सैटरडे। एंड जिनको नहीं पता, आई थिंक मैंने अभी तक बताया भी नहीं होगा कि मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ बाय शर्मिष्ठा मैम, माई फेवरेट टीचर। ठीक है, मतलब वो ना ऐसे सिखाती है, देखो उन्होंने मुझे भी पैसे नहीं दिए ऐसे सब बताने के लिए। मतलब वो ऐसे सिखाती है कि मतलब बच्चों को ऐसे नहीं लगे कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट है या भाई बोझ है, मतलब एकदम प्यार से सिखाते हैं। और सो मुझे सीखते सीखते आई थिंक 2-3 ईयर्स हो चुके हैं। मैंने एक एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी दे चुकी हूँ। एंड अब कल मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है भूषण वन का। जो भी भरतनाट्यम सीखते हैं या जानते हैं उसके बारे में सबको पता होगा। एंड अभी बज रहे हैं 7:30 ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मैं भी आई थी क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। देखो, मैं तुम्हें पहले तो अपनी कॉपी दिखाती हूँ ना, ही तो मेरी कॉपी कंप्लीट है। देखो, मैंने पहले ना PP2 दिया था। ऐसा होता है कि सबसे पहले हम ना PP1 देते हैं, फिर PP2 देते हैं, पर मैम ने मेरे को डायरेक्टली PP2 दिलवाया था। कॉपी कहाँ है? आई थिंक कॉपी भी यहीं कहीं पड़ी होगी। यस, मिल गई। सो सबसे पहले PP1 या PP2 देते हैं, एंड देन भूषण 1 देते हैं, देन भूषण 2, देन आई डोंट नो, उसके बाद विशारद 1 कुछ करके देते हैं, एंड विशारद 2 करके कुछ देते हैं। सो ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। एंड मैं कल देने वाली भूषण 1 का एग्ज़ाम। तो मैं एक अच्छी बात बताती हूँ कि मेरा हाथ दर्द कर गया, ये अच्छी बात नहीं है कि ना ही तो मेरे घुंघरू रेडी है। ठीक है, मतलब ऐसे काम चल रहा था। मतलब मैंने PP2 के टाइम पर भी मेरे वो घुंघरू ठीक नहीं थे, बट मम्मा ने सेड कि अभी के लिए काम चला ले, बाद में दिला दूँगी। एंड ऐसे करते करते हम भूल गए एंड डिले होता रहा। एंड कल मेरे भूषण 1 का एग्ज़ाम है, मतलब 1 साल हो गया उस बात को। एंड PP2 के टाइम भी मैंने ऐसी जुगाड़ चलाया था। एंड अब क्या हुआ कि चल रहा था अभी भी जुगाड़, कि ऐसे था कि कल भी उसी जुगाड़ से जुगाड़ कर लेंगे। बट ड्यूरिंग प्रैक्टिस उसका जो लॉक होता है, बेल्ट का लॉक, वो निकल के गिर गया ना। उस लाइक ब्रो, अब कहाँ से आएंगी, क्योंकि मार्केट में कहीं मिल नहीं रहे हैं। एंड ऑनलाइन 7 to 8 डेज़ में आते, क्योंकि हमने जब वो फर्स्ट घुंघरू मंगाए थे उसको भी इतना ही टाइम लग गया था आने में। सो पहली बात तो ये कि मेरे घुंघरू रेडी नहीं है, भी आएंगे वो। ठीक है, सेकेंड थिंग, ड्रेस भी रेडी नहीं है। ड्रेस इतनी टाइट है, मुझे इतनी टाइट है, मतलब जिस वक्त मैंने PP2 दिया था ना उस वक्त मुझे इतनी टाइट थी, तो सोचो अब कितनी टाइट हो गई होगी। सो मैं आपको अपनी कॉपी दिखाती हूँ। फ़ोन नंबर ब्लर कर देना। सो दिस इज़ माई नोटबुक। एंड ये सिर्फ जब तक मैं PP2 का एग्ज़ाम दिया था ना, मैंने मतलब जब नहीं दिया था, जब वो फेज़ चल रहा था कि हाँ मेरे को PP2 के लिए रेडी होना है, तब तक देखो बस मैंने यहाँ तक करा है। तब तक मेरे अंदर बहुत शौक था कि मैं कॉपी में लिखूँगी एंड ऑल एंड सब याद करूँगी सारे स्टेप्स। तब तक ही था वो शौक, फिर उसके बाद नहीं रहा। ना मैंने PP2 के बाद इसमें कुछ लिखा, ना मैंने PP2 पे जो फेज़ चल रहा था ना कि हाँ मैम बोलती थी इसे लिखो, तब भी मेरा मन नहीं था, तो मैंने नहीं लिखा। एंड अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कॉपी बना लेनी चाहिए थी, बिकॉज कॉपी चेक ना करने लग जाए। बट मैम ने तो बोला था कि हाँ भाई कॉपी बनाओ, बट जो मेरे दोस्त हैं बोल रहा है कोई बात नहीं ना, जो है वो कौन सा कॉपी खोल के देखेंगे। सो कल मेरा आ रहा है, जिनको पता है उन्हें समझ आएगा ये सब, आई थिंक सो। बाकी के स्किप मारेंगे यार, पर मत मारो, समझ लो, यूज़ करेंगे। ठीक है। एंड मेरा अला रिप्रू है प्रैक्टिकल में डांस, विच इज़ मेनली ऑफ हैंड। ठीक है, मतलब उसमें हाथ को एकदम ऐसे स्ट्रेट रखना होता है। ये देखो ऐसे एकदम ऐसे ही स्ट्रेट ऐसे ही रहेगा हाथ ऑलमोस्ट पूरे डांस के दौरान। एंड वो सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है मेरे लिए, इसलिए मेरा हाथ दर्द हो रहा है ये कैमरा पकड़ते पकड़ते बार बार, इसलिए मैं स्विच कर रही हूँ।
सो बस यही बताना था, मेरा कल एग्ज़ाम है। एंड आज मम्मी करवा रही है नेल आर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड मैंने पहली बार किसी को सिर्फ कराते हुए देख रही हूँ। मतलब मम्मी अपनी पूरी लाइफ फेज़ में सबसे पहली बार करा रही है नेल आर्ट। एंड मैं तो चाहती थी कि एकदम पिंटरेस्ट टाइप, एंड जिससे मेरे को तो एकदम लाइट पसंद है एंड ऑल, तो मम्मी को तो वैसे नहीं पसंद है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ तो माँ है, ठीक है। तो मम्मी अपनी मर्ज़ी से ही कराएंगी। वैसे मैंने उन्हें बता दिया है डार्क कलर्स के अकॉर्डिंग, मतलब मम्मी को ना ज़्यादा डार्क पसंद है ना ज़्यादा न्यूड पसंद है, मतलब बीच में, ठीक है। सो मैंने मम्मी को बता दिया, एंड अभी चल रहा है वहाँ पे नेल आर्ट, एंड यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लास की एक्टिविटी। एंड गाइस, आई एम इन 9th मम्मी, कांग्रेट्स। क्या कांग्रेट्स यार, पूरा मूड ख़राब हो गया है। मतलब 9th की पढ़ाई है, मतलब ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं लिटरली मंडे से सिर्फ फ्राइडे तक स्कूल गई हूँ, एंड मेरे को थर्सडे ऐसा लगता ब्रो क्या लाइफ बन गई है मेरी। बस सुबह जल्दी उठो, ठीक है, रेडी हो, स्कूल जाओ, पढ़ो, आओ, पढ़ो, सो जाओ। ये मतलब मेरा डेली रूटीन बन चुका था ना। आई वाज लाइक ब्रो आई नीड अ ब्रेक फ्रॉम माई ब्रेन, एंड ब्रेक मिल चुका है। बस इसमें भी मेरे को अभी पहली बात तो मुझे बहुत देर तक, मतलब टिल थर्सडे तक तो मुझे सिलेबस ही नहीं पता था कि क्या क्या आ रहा है हमारे पेपर में। यस, मेरे को नहीं पता था। बस मुझे इतना पता था कि अला रेपो आ रहा है। मुझे नहीं पता था कि मतलब ऐसे तो क्या नाम है, वाइवा में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, सो सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ूंगी, एंड मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ कि मम्मा का नेल आर्ट कैसा हो रहा है। बाकी 9th के बारे में बात कर रही थी मैं, मत पूछो भाई, जैसे भी मेरी सांस चढ़ रही है ना वैसे ही चढ़ जाती है पढ़ते वक्त। सो अभी मेरी एक्टिविटी थी तो मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, एंड मम्मी की नेल आर्ट करी दीदी आ चुकी है, एंड वो नेल आर्ट कर रही है मम्मी का। एंड यस, मेरे आए थे अराउंड 88% इन 8th। मैंने उसका भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि उस वक्त मम्मी गई थी नानी के घर। सो फ़ोन तो मम्मी के पास ही था, तो मैं आधा अधूरा क्या ही ब्लॉग बनाती, तो इसलिए मैंने सिर्फ फ़ोटो डाल दी। सो गाइस, आई एम वेरी सॉरी कि मैं इतनी दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। आई एम वेरी 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 सॉरी, ठीक है। लास्ट मैंने बनाया था आई थिंक February 19th of February लास्ट, एंड ऑलमोस्ट 2 महीने 3 बोलो, तब से नहीं बनाया। होली का गाइस, मैंने होली का ब्लॉग बनाया था, एंड मैं उसकी क्लिप्स भी डाल सकती हूँ। आई थिंक वो मैंने डिलीट कर दी, आई डोंट नो, पर अगर मेरे पास होएगी ना तो मैं ज़रूर डालूँगी। होली का ब्लॉग बनाया था, एंड फ़ोन तो बाहर नहीं ले जा सकती क्योंकि आपको पता है ना कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, मतलब पता है उन्हें कि फ़ोन को नहीं भिगोना है, बट वो जान पूछ के करेंगे ये सब। सो उसकी वजह से, एक तो नया फ़ोन है तो कर भी नहीं सकते यार, नहीं ले जा सकते, मम्मी कूट देगी। सो इसलिए, एंड मैंने सोचा था कि मैं CCTV फुटेज में से ले लूँगी सारे क्लिप्स, एंड देन पता नहीं वो अपने आप से ना लॉग आउट हो जाता है। मतलब वो कैमरा मेरे बड़े पापा ने लगाया है, एंड वो बार बार अपने आप से लॉग आउट हो जाता है। मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं होता, जो भी उसमें ऐसे लॉग इन करता है ना उनको लॉग आउट हो जाता है 3-4 दिन बाद। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, तो मैं बार बार लॉग इन करती हूँ, फिर मेरे को कोई और काम दिख जाता है तो फिर मैं वो करने लग जाती हूँ, इसलिए मैंने नहीं डाला होली का लॉग। आई एम सो सॉरी गाइस। सो इनफैक्ट जो बड़े पापा है ना उनका भी बार बार लॉग आउट हो जाता है, फिर वापस से लॉग इन करना पड़ता है। मतलब वो ना हर बार नया नया पासवर्ड मांगता है, तो नया नया पासवर्ड बनाना पड़ता है और फिर लॉग इन करना पड़ता है। सो मैं आपको दिखाती हूँ माँ का नेल आर्ट, थोड़ी सी क्योंकि अभी पूरा तो हुआ नहीं होगा। सो लेट्स सी गाइस। आप अभी आप किचन में करना चाहोगे तो वो भी नहीं होगी आपको। उसके लिए मैं आपको किसी और को बोला कि प्लीज़ किचन कर दो, इसका यही साइन है। अच्छा, वो तो ड्राई हो जाएगा ना, वो भी आ रहा है। तो गाइस मुझे मम्मी के नाखूनों से प्यार हो गया। मम्मा दिखाना, खुजाना एक बार, ऐसे करना, ऐसे। तो गाइस मुझे मम्मी के नाखूनों से प्यार हो गया। मम्मा दिखाना, खुजाना एक बार, ऐसे करना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, अरे सीधा ऐसे करो, ये देखो इतनी सॉफ्ट।
अब पापा रात को आपसे कमर खुजवाएंगे ना खुद से। अरे अभी तो बोल रही थी कैमरे के साथ ही चुप हो जाती है। कमर से जाने की कमर तोड़वाऊंगी मैं ऐसे को अपनों नहीं ऐसे से खुजा दोगे ना। ऐसे तो कुछ नहीं तो यार मुझे तो आ रहे सही होता है, आप खुद को नहीं होगी दूसरों को। प्यारा सा हाथ लगता है ना ऐसे सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस नहीं गुदगुदी होती है ऐसे। वाओ यार अभी इसी बबलू की शादी में रिपीट कराएंगे। वो भी कब? इसे नहीं, ऐसे बना वो वाला मैग्नेट वाला करवाएंगे, वो बड़ा अच्छा था। वो कराऊंगी जिसमें वो नग बस लगते हैं ना, वो स्टोन वगैरह वाला। सो गाइस सभी ने एकदम चमकी तेल लगाया है बालों में, बहुत ही ज़्यादा अजीब से हो रहे थे बाल। एंड 10 बज गए एंड मैं अभी रिवीजन करने बैठी हूँ सारा, और ये पता नहीं कितने पन्नों का होएगा आई थिंक। कुछ ज़्यादा का ही है, मर जाऊंगी मैंने तो इतना सारा पढ़ने में। बस मैं ऊपर ऊपर से पढ़ रही हूँ, बाकी तो जो आगे वाले करेंगे उन्हीं को पीछे कॉपी कर लूँगी। मतलब गाइस इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ चीटिंग, ओके। हाँ थी मैं, आई थिंक इधर नहीं, ये तो नहीं आएगा आई थिंक पेपर में। अभी सिर्फ मैं ये वो वाले बच्चे हैं गाइस जो पेपर से एक दिन पहले पढ़ते हैं। पता नहीं भाई, मैं पता है लास्ट संडे से सोच रही थी कि मैं अब पढ़ना शुरू करूँ, अब पढ़ना शुरू करूँ, पर मैम ने नहीं PDF ही थोड़ा रेट भेजा। फिर मैम की भी क्या गलती, मैम बताती थी हमें कि मतलब कि ये आएगा पेपर में, तुम लिख लेना कॉपी में। मैंने तो कॉपी भी नहीं बनाई है। एंड अभी ड्रेस का बताऊँ तो कुछ नहीं पता, यस कुछ नहीं पता अभी ड्रेस का। सुबह मम्मी से ढीला करा के लाई क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बहुत मतलब जब मैंने PP2 दिया था मैंने आपको बताया भी है, तब इतनी टाइट थी तो और टाइट हो गई होगी, तो इसे ढीला कराना है। एंड घुंघरू आ चुके हैं मेरे, मतलब अभी हाँ नहीं आए, तो पापा ले आएंगे रात को। मतलब मैं क्या बोल रही थी, एब्सेंट माइंडेड तो क्या बोल रही थी, हाँ पापा आते वक्त घुंघरू ले आएंगे। पापा ने वहीं पे मंगा लिए क्योंकि यहाँ पे वो डिलीवरी नहीं कर रहे थे। अब मैं बता भी एड्रेस लीक कर देती बोलते बोलते। चलो पढ़ लेते हैं, नहीं तो फेल होने की तैयारी करनी पड़ेगी ना। एंड कल आई थिंक इज़ गोइंग टू बी माई गुड डे, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत ज़्यादा बोरिंग था। मतलब जब मैं ना अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ ना, इतना स्कूल भी जाती हूँ ना, तो फिर ना मुझे अपना घर अच्छे से लग पाने के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू घर में मत रह, तू बाहर ही रह। मतलब चाहे वो स्कूल ही क्यों ना, मुझे स्कूल भी अपने घर से ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा अजीब सा होएगा कि इसको स्कूल पसंद है। अब मेरे को स्कूल एक बात, इसलिए बस एक और बात है स्कूल को पसंद करने की कि वहाँ पे मच्छर नहीं काटते यार, बहुत मच्छर काटते हैं यार यहाँ पे। मतलब वहाँ पे मच्छर भी नहीं है एंड उड़ते हुए दिखती भी नहीं है। सो वन मोर रीज़न। बट चलो ये तो मजाक मस्ती, बट हट के ना मुझे ना ऐसे अंदर से फीलिंग आने लगी। मतलब 8 तक मेरे को ऐसा लगता है क्या यार छोड़ो ना यार, कब होएगा स्कूल खत्म। बट अब मुझे ऐसे रियलाइज़ होता है कि यस 4 साल है बस तेरे पास, या स्कूल में तो सिर्फ मेरे पास 2 साल है ऑलमोस्ट। और मुझे ये रियलाइज़ करके ना एकदम इमोशनल वाली फीलिंग आती है। फुल चाइल्डहुड मेरे सामने, आंखों के सामने से जाता है एंड ऑल। बहुत अजीब सा लगता है ऐसे सोचने पे एक पल को। कितने मैं वेली होगा, इसमें को पढ़ना वढ़ना होता नहीं। देखो मैं अभी पढ़ रही हूँ, अभी भी वेली ही बैठी हूँ, पढ़ तो रही नहीं हूँ, ठीक है। मतलब जब मैं ऐसे बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मतलब क्यों, मतलब इतनी जल्दी क्यों। और पहले ऐसा लगता था कब होएगा स्कूल ख़त्म, कब आएंगे हम 10th में 12th में एंड ऑल, एंड सब ख़त्म कब होएगा। एंड अब मुझे अब रियलाइज़ होना स्टार्ट हुआ है क्योंकि मैं स्कूल में सिर्फ 2 साल और मैं बचपन से लाइक फ्रॉम द नर्सरी में इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ। टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। हर एक टीचर मेरे को नाम से जानती है, हर एक टीचर मेरे को सरनेम से जानती है। क्या बोलूँ अब, इट हिट्स हार्डेस्ट। चलो अब इन सब कुछ सोचे बिना पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो मैं फेल हो सकती हूँ। बहुत सारा पढ़ना है अभी। एंड हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैं आज आई थी
क्या मैं भूल जाती, फिर मैं बोलती हूँ कि थोड़ी देर बाद मिलेंगे, एंड देन छोड़ो, हम बाद में फोकस करते हैं कि ना मैं जब भी आई ना, मैं अभी आई थी ना जब डांस क्लास से, तो मैं तो लग रहा है बोरिंग देन और घर में बैठ जाएंगे। मतलब अगर मैं घर से एक बार भी निकल गई, चाहे वो मैं दुकान पे ही गई हूँ, फिर मेरा घर में घुसने का मन नहीं करता। मतलब या तो मेरे को घर के अंदर ही रखो 24 घंटा बिल्कुल, या तो तुम मुझे घर के बाहर रखो, मेरा दिमाग ऐसा है पता नहीं। और ये मेरे से मतलब जब से मैं 9th में आई हूँ तब से ही मेरे साथ, आई थिंक रात को मिलते हैं। एंड मैं आपको बता देती हूँ मैंने रात को मतलब अभी क्या खाया है। देखो गाइस, मेरे घर में ना कोई भी रात के समय रोटी नहीं खाता है। पापा नहीं खाते, पापा कभी कभी खाते तो चावल खाते हैं, और वो भी 11-12 बजे। मतलब हाँ, पापा का मूड होता है ना, हमसे पापा आते हैं, बोलते हैं, बन जाते हैं, पापा खा लेते हैं, ठीक है। मम्मी रात को रोटी नहीं खाती, कभी कभी खाती है, मतलब ऐसा होता है ना वंस इन अ वाइल, ठीक है, मतलब हफ्ते में एक बार, तो तब मैं मम्मी के साथ कंपनी में खा लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब कोई होना चाहिए। फिर भाई जब हम में से कोई रोटी नहीं खाता, मतलब मम्मी ना पापा, तो फिर दादी कहती कि मैं ही क्या बनाऊँ। फिर हम ना ऐसे रात को ना फ्रूट्स एंड ऑल खा के, बिस्किट एंड ऑल विद मिल्क, ठीक है, इन सब से मतलब पेट भर लेते, क्योंकि पता नहीं क्यों मन सा नहीं करता। जैसे होता है ना कि फैमिली में डिनर टाइम एंड ऑल। सो हमारे घर में सब डाइटिंग वाले हैं गाइस, यस, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक सो। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि यार क्यों खाते हैं यार लोग रात को रोटी, क्यों नहीं खानी चाहिए, बट खानी चाहिए गाइस। मैं आपको एडवाइस बिल्कुल नहीं दूंगी, बट ये एडवाइस मैं अपने आप को दूंगी, क्योंकि फिर मैं भी नहीं खाती। तो मैंने आज सिर्फ दूध पिया एंड मैं बिस्किट लाई थी, पता स्पेशली दुकान से, कि मैं बिस्किट खाऊंगी। ये बिस्किट ब्रांड स्पॉन्सर नहीं, मेरे फेवरेट है बस, ठीक है ना। आप तो मैं ऐसे बोलते हो कि हाँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरे को स्पॉन्सर कौन ही करेगा भाई, कितने सब्सक्राइबर होंगे मेरे, 25-30, तो अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सो पता नहीं, मैं ऐसा मतलब जब से मैं 9th में आई हूँ, पता नहीं मैं इसे खुल के बोलती हूँ। मैं यूट्यूब पे ना बिल्कुल ऐसे पहले मैं ऐसे होता कि हाँ भाई ये नहीं बोलना चाहिए, इसे कट करो, इसको बोलना चाहिए, हाँ ये ठीक है। और अब मैं खुल के बोलती हूँ यार, भाड़ में जाए यार, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें रियलिटी तो दिखानी है। तो ये मेरी रियलिटी है। चलो गाइस पढ़ लेते हैं। रियलिटी तो ये है कि तुमसे बात करते करते मुझे ऑलमोस्ट 6 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक सो। भाई तो मेरा हमेशा घर में रहने का मन करता है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है क्यों निकलना है घर से बाहर यार, घर इतनी मस्त एकदम चिल रिलैक्स। सो मेरे साथ उल्टा होने लग गया है, एंड ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है 9th में। तो अगेन थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग जो मैंने अभी आपको बताई। एंड मैंने बीच में ना मतलब 9th में अपने नाखून बढ़ाए थे, फोटो यहाँ जो जहाँ भी डालनी है डाल दो, यस। और मेरे को तभी वही लग रहा है, काश मेरे नाखून फिर से बढ़े। जो मैंने उस वक्त में क्या हुआ, ये मैंने किसी फंक्शन के लिए बढ़ाए थे, एंड देन जब मैं उस फंक्शन से वापस आई थी ना, मैंने रास्ते में ही सारे खा लिए थे, मतलब खाए नहीं थे, काटे थे, मुँह से काटते, खाए नहीं थे, निकले नहीं थे गाइस। अब बोलोगे कितनी अजीब सी है, अच्छी आदत है यार। मैंने बहुत कोशिश करी है, एंड अब मैं सोच रही हूँ कि क्योंकि उस वक्त ना मेरे को ऐसा था यार, घर पे जाके नेल कटर मिले ना मिले, तो मैंने रास्ते में ही खा ली, मतलब काटे खाए। सो मैं वापस से ट्राई कर रही हूँ यार, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं। तो मम्मी के नेल से मुझे जो एडिक्शन हो गई है ना, अब मुझे लगता है यार मम्मी ने तो फेक्स लगवाए हैं, एक्सटेंशंस, बट मुझे रियल चाहिए। चलो लेट्स सी, पढ़ाई करते हैं। नहीं 7 हो गए हैं, 8। सो टाइम के हिसाब से नहीं, पर वैसे 8 हो गए हैं। सो लेट्स गो स्टडी। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आगे का ब्लॉग देखो ना। नहीं अभी देखते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी आगे का और कुछ या नहीं। उसमें को अपने नेल्स चाहिए, जल्दी से भेज दो भगवान जी ने बड़ा बड़ा करके, तो मेरे से ना कंट्रोल नहीं होता, मैं गैली काट लेती हूँ। चलो अभी पढ़ लेती हूँ फटाफट से।